अब इसको दो हिस्सों में समझना चाहिए। एक हिस्सा ये है कि रिजल्ट्स आए फ्राइडे को बैंक ऑफ अमेरिका के, जेपी मॉर्गन के, दोनों के नतीजे बाजार उम्मीद से बेहतर, लेकिन प्रोविजनिंग खूब ज़बरदस्त बढ़ाई, $2 बिलियन की। और दोनों ने कहा है Q4 में रिसेशन आएगा। तो रिजल्ट अच्छे आए लेकिन प्रोविजनिंग आगे बढ़ाई है। और दूसरी तरफ आप वेल्स फार्गो के रिजल्ट्स देखेंगे, सिटी ग्रुप के रिजल्ट देखेंगे, बहुत ही ख़राब रिजल्ट है, सबको तगड़ा नुकसान हुआ है और इनको भी लगता है कि आने वाले क्वार्टर्स में दिक्कत और बढ़ेगी। तो ये रिजल्ट्स पे मार्केट ने रिएक्ट इसलिए किया क्योंकि उनको अच्छे नतीजे दिखे, तो उन्होंने इमीडिएटली रिएक्ट किया और बढ़ते आए। डेल्टा के नतीजे ख़राब हुए और उन्होंने गाइडेंस भी दिया कि उनके जो प्रॉफिट है वो आने वाले क्वार्टर्स में गिरेगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अब जिसको कहते हैं कि होप ट्रेड इतनी बन गई है कि सीएमई ग्रुप तो ये मान के चल रहा है कि मई जून में रेट कट शुरू हो जाएगा फेड की तरफ से, क्योंकि उनको लगता है कि इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से नीचे आ रहा है और रिसेशन की सॉफ्ट लैंडिंग कराने के लिए फेड रेट कट गया। मतलब ये मुझे एक बहुत ही इलॉजिकल बात लगती है कि आप रुकने की बात छोड़िए, आप कट के अनुमान लगाने लगे। तो वहाँ के ट्रेडर बहुत ही फिनिकल माइंड हो गए हैं, अभी वो अपना लॉजिक खो चुके हैं। अब वो सिर्फ जो है डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ करना है, इसलिए ये सब करते हैं। और मज़े की बात है कि उसमें ये सारे बड़े बड़े लोग भी शामिल होते हैं। तो इसलिए मार्केट की जो ये तेज़ी है, इसको आप इसी अंदाज में देखिए। नंबर्स कुछ कह रहे हैं, मार्केट कुछ कह रहे हैं, यानी फेड की कुछ और कमेंट्री चल रही, मार्केट के दोनों में डाइवर्जन है। फेड कुछ और कह रहा है, ये कुछ और कह रहे हैं। इन्फ्लेशन कैसे कम होगा जब पूरी दुनिया की कमोडिटीज मार्केट में आग लगी हुई है। एल्युमिनियम देखिए, जिंक देखिए, टिन देखिए, कॉपर देखिए, मेटल्स देखिए, सब में आग लगी हुई है और इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। कच्चा तेल भी फट, कच्चा तेल देखिए $85। मतलब पूरी दुनिया के एनालिस्ट मजाक समझ रहे हैं उसको। क्या चाइना ओपन अप होने के बाद हर कमोडिटी में 13-18% अंग्रेजी में भी कहावत है, फिशेस वर हॉर्सेस। हमारे भी कहते हैं दिन में एक बार सरस्वती बैठ, तो आदमी इसलिए रिपीट कर रहा है कि सब देखना चाहते हैं कि जून जुलाई में करिश्मा हो जाए। अनुमान के घोड़े ऐसे दौड़ाए जा रहे हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भैया नीचे भी देख लो यार, आपका स्वयं का बैंक कह रहा है Q4 में रिसेशन आएगा और वो प्रोविजनिंग $2 बिलियन प्रोविजनिंग करके चल रहे हैं कि ये दिक्कत आने वाली है और ऑलरेडी उन्होंने किया है। अभी जैसे आप वेल्स फार्गो देखिए, 50% नेट इनकम गिर गई इनकी, ये मजाक थोड़ी है। $3 बिलियन के आसपास उनकी रह गई। डेल्टा कह रहा है कि लेबर कॉस्ट इतनी बढ़ गई कि मेरे को प्रॉफिट नहीं होगा। स्टिल मार्केट इज़ हैप्पी। तो जब मार्केट हैप्पी है तो हम भी हैप्पी हो जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एकदम मार्केट में डाइवर्जेंस है और इसको बहुत ज़्यादा ओवर मान के मत चलिए, क्योंकि मार्केट बहुत कंड्यूसिव नहीं लग रहा है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अभी थोड़ी देर में हो सकता है चाइना के Q4 GDP के नंबर आपको दिखे। हाँ, परसों यानी बुधवार को बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हाँ, तो उसमें आपको सुनना है कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी। उन्होंने बिगाड़ दिया था ग्लोबली, तो इस बार हम लोग देखते हैं क्या। तो नेट में ये कहूँगा कि आप अगर आप लॉन्ग लेके गए फ्राइडे को तो आप मान लीजिए कि आज बहुत तेज़ी बाजार में, आप शॉर्ट लेके गए हैं तो आप मान लीजिए कि बाजार बहुत ख़राब है। लेकिन नेट मेरे हिसाब से न्यूट्रल टू नेगेटिव मान के चलना चाहिए। मुझे कोई पॉजिटिविटी नहीं दिख रही। भाई साहब, ये है कहानी। आपको दिक्कतें नजर आएंगी। चाइना के कुछ ही देर में हाउस प्राइसेस के इंडेक्स आएंगे, बिल्कुल सही है। कल चाइना के आईआईपी, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, रिटेल सेल्स के नंबर्स, परसों बैंक ऑफ जापान की इंटरेस्ट रेट डिसीजन, ये सब सामने आना है। इस हफ्ते प्ले आउट होगा, उसके बाद हमारे रिजल्ट्स पिकअप कर जाएंगे तो हमारा फोकस वहां शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन चलिए, बाजार को अप्रोच कैसे करना है। वो कंटिन्यूस एफआईआई की सेलिंग तो चल रही है। 2400 करोड़ रुपए के आसपास फ्राइडे को फिर कैश मार्केट में बिकवाली, पर ये कैश मार्केट की कहानी थी। अदरवाइज वायदा के डेटा शायद इतने डिसहार्टनिंग नहीं होंगे जितना कैश के नजर आ रहे थे। लेकिन वीरू से पर्सपेक्टिव में रखेंगे, समझाएंगे फिर हमारी अप्रोच आज की क्या होनी है। वीरू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग। और देखिए, शुक्रवार को एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक मार्केट्स में और फिर वही ट्रेजेक्टरी 70